भाई शादीशुदा है और एक बहन, ना माँ ना बाप। अच्छा है, पैसे वाले तो हैं ना? हाँ हाँ, बहुत पैसे वाले हैं। ये लंबी लंबी गाड़ियां हैं उनके घर में। भाई बिजनेसमैन है, ज्यादातर मुल्क से बाहर ही होता है। मुझे उन्होंने कहा कि लड़का सुलझा हुआ दिखाएं, बस हमारी बहन को खुश रखे। तो मैंने कहा बस फिक्र की कोई बात ही नहीं है। मेरे जहन में सबसे पहले हनान का नाम आया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। रहते कहाँ हैं? ये डिफेंस में रहते हैं, 2 किनाल का घर है। और तुम देखोगी ना, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इतने अमीर लोग हैं, फिर कहाँ करेंगे हम लोगों में वो रिश्ता? अरे मैं हूं ना। अरे उन्हें तो लड़का शरीफ चाहिए। अरे वो तो ये भी कह रहे थे कि हम कारोबार खुलवा के देंगे। सच? हाँ भाई, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बस तुम तैयारी करो, अगले हफ्ते ही जाते हैं हम उनके घर में। लेकिन जिन लोगों को मैंने घर पर बुलाया हनान को देखने के लिए, उनका क्या करूं? अरे उन्हें मना कर दो, कह दो कि हमारा इरादा चेंज हो गया। सामने सोने का ढेर है और तुम ऐसे ही पीतल के पीछे भाग रही हो। फोन करके मना कर दो। आज ही मना करते हैं। हाँ तो बस तैयारी कर लो, अगले हफ्ते ही चलते हैं उनके घर। बस तुम मेरे हनान की ना अमीर लड़की से एक बार शादी करवा दो, तुम्हारा मुंह नोटों से भर दूंगी कसम से। सुनो, खुदा ना खासा लड़की में कोई ऐब तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, कोई ऐब नहीं है। शुक्र है। बस ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आया कि इतने अमीर लोग हैं, हो सकता है लड़की में कोई ऐब हो जो हम जैसे लोगों में शादी करवाना चाह रहे हैं। अरे कहा ना, उन्हें तो लड़का शरीफ चाहिए। रिश्ते तो उनके बहुत थे, लेकिन भाई चाहता था ऐसे लड़के से शादी हो जो उनकी बहन को इज्जत दे और बहुत ख्याल रखे। तो मेरे हनान को तो जानती है, माशाल्लाह हर इंसान को इज्जत देता है वो। कितना प्यारा बेटा है मेरा। हाँ तो जब ही तो इधर आई हूँ, कहीं और नहीं गई। बहुत अच्छा किया। हाँ तो बस तुम तैयारी करो, अगले हफ्ते ही चलते हैं उनके घर। चलो ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ, चल एक और जगह जाना है। चल चल, ख्याल रखना अपना। क्या ऐसा कहा है अरमीन आंटी ने आपसे? हाँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था बेटा कि हमजा तुमसे इंटरेस्टेड नहीं है शादी करने में। तुम बाहर आओ इस पागलपन से। मामा आप जानती हैं कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। हद होती है माया, इतना समझाने के बावजूद क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो, और एक ऐसे शख्स के पीछे जिसे तुम हासिल नहीं कर सकती। बेटा जरूरी तो नहीं कि जिससे मोहब्बत हो उसी से शादी भी की जाए। आप नहीं समझेंगी, आपको नहीं समझ आएगी मामा। अरे अरमीन ने ये भी बताया कि वो हमजा की शादी कहीं और प्लान कर रही है। व्हाट? क्या क्या कह रही हैं आप? मुझसे तो आंटी ने ऐसे कोई बात नहीं की। लेकिन मुझसे तो की है ना। तो फिर क्या कहा आपने? चुपचाप सुन ली होगी ना उनकी बात। जाहिर है, मैं और क्या कहती हूँ उसे। मामा मैं जो इतने सालों से उसके नाम पे बैठी हूँ, मेरा क्या? मेरे जज्बात, मेरे एहसास, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कह दीजिए आंटी से, आप कह दीजिए उनसे कि वो ये ज्यादती मेरे साथ नहीं कर सकती। उन्होंने खुद मुझसे वादा किया था, खुद मुझसे वादा किया था कि वो हमजा की शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे करेंगे। बस कर दो माया, ये हमजा 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 की रट लगाना मेरे कान पक गए हैं सुन सुन के। और मेरी बात सुन लो कान खोल के। जितने काम तुम्हारे बचे हैं ना, वीकेंड तक खत्म करो, मैं तुम्हारा टिकट करवा के भेज रही हूँ, समझी तुम?
हमजा आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ये चेक मैंने गुस्से में फाड़ दिया था, बस वही दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। चेक फाड़ दिया था? आपको पता तो है पजल कितने पसंद है मुझे। इस चेक को भी बस पजल की तरह सॉल्व करियो। आप बैठे ना प्लीज। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वैसे चेक फाड़ा क्यों? पहले इसे मुकम्मल कर लूँ फिर बताती हूँ। लेकिन अब इसे मुकम्मल करने का कोई फायदा नहीं है, बैंक इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, कैश नहीं करेगा। इसे कैश करवाना भी नहीं है, यादगार के तौर पे रखूंगी और फ्रेम करवाऊंगी। ऐसे कभी कभी तुम बहुत अजीब बातें करती हो, समझ नहीं आती। अच्छा चेक है किसका? एक मिनट, ये देखें, खुद ही देख लीजिए। ये तो मामा का चेक है। एग्जैक्टली। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? आपकी मम्मा आई थी, मेरे मुंह पे ब्लैंक चेक मारकर कहने लगी कि जितनी रकम चाहे इसमें भर लो। बदले में हमजा का पीछा छोड़। What? लेकिन उन्हें तुम्हारा एड्रेस कहाँ से पता चला? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देख लें, आपके बदले में ब्लैंक चेक मिल रहा था मुझे और मैंने ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं की। नुकसान हो गया मेरा। मामा से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था आपके घर वाले नहीं मानेंगे। आप छोड़ दें मुझे। हमजा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम ज्यादा आगे नहीं आए। आप अपने घर वालों की बात मान लें और मुझे छोड़ दें। मैं मुंह फेर कर खड़ी हो जाऊंगी, आप चले जाएगा, मैं समझूंगी कि हम कभी मिले ही नहीं थे। नहीं अली से मोहब्बत की है मैंने तुमसे, दिल लगी नहीं। अली से मामा के रवैये के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उन्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा हर्ट हुई हो। हाँ, हर्ट हुई हूँ मैं, बुरा लगा है मुझे। कह रही थी कि मर जाऊंगी लेकिन हमजा से शादी नहीं होने दूंगी तुम्हारी। आपके पेरेंट्स हैं वो, आप उनकी बात मान लें और छोड़ दें मुझे, क्योंकि उनकी बातों से लग रहा था कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे हमें अलग करने की। अगर आपने मुझे आगे जाके छोड़ दिया तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगी। तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा मैंने अली से। मैं तुम्हें छोड़ दूं ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं बात करूंगा घर वालों से, उन्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, घर में किसी से कुछ ना कहिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माँ बेटे के बीच में कुछ भी अनबन हो और वो समझेंगे कि मैंने आपको भड़काया है। कोई बात नहीं, हमारी बड़ी है ना, और बड़े अगर कुछ भी कहेंगे तो हमें दरगुजर करना होगा। कितनी अच्छी हो अली से, वो यहाँ आके तुम्हें कितना बुरा भला कह के चली गई और तुम अब भी उनकी तरफदारी कर रही हो।
काश मेरे घर वाले समझ जाते कि तुम कितनी अच्छी हो। जान जाएंगे, बहुत अच्छी तरह जानेंगे। देखिएगा, फिक्र ना करो एलिसा, मेरे घर वाले जरूर आएंगे तुम्हारा रिश्ता मांगने। ये वादा है मेरा। मुझे पता था आप मेरा साथ देंगे, अपने वादों से नहीं फिरेंगे, मुझे यकीन था।